अभी 2 दिन पहले 1 फरवरी को गुजरात की ज़किया जाफ़री का इंतकाल, उनकी मौत हो गई। 87 साल की थीं। उनके पति एहसान जाफ़री सांसद थे और 2002 में उनको बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया। बहुत बड़ा मॉब आया था। चाहते तो कई घंटों का हमला था। वो चाहते तो निकल जाते वहाँ से, लेकिन इसलिए नहीं निकले कि बाकी लोग उनकी वजह से हिम्मत बांध सकें। गिरद बहुत सारे लोग गए थे। मैं समझता हूँ कि वो आज़ादी के बाद कि अगर कोई बड़ी गांधी जी के शहादत के बाद कोई बड़ी शहादत इस मुल्क ने देखी इंदिरा गांधी की भी देखी, राजीव गांधी की भी देखी, तो उनको हम एक तरफ कर दें, लेकिन अवाम की तरफ से इतनी बड़ी शहादत शायद ही कोई हुई हो, जो दूसरों को बचाने के फेर में अपना घर नहीं छोड़ा जिस शख्स ने, और बहुत बुरी तरह से हाथ पांव काट के उनको जलाया गया। इस तरीके की दुखद वारदात हुई और वो वारदात का नतीजा हम उम्मीद करते थे कि हमारी हिंदुस्तान की रूह जाग जाएगी और इस तरीके की ताकतें हुकूमत में नहीं आ पाएंगी, मुल्क से नफरत की राजनीति मिट जाएगी। लेकिन वो चुनौती अभी जिंदा है। सच्ची अकीदत, सच्ची श्रद्धांजलि ज़किया जाफ़री को यही होगी कि हम अपने मुल्क से नफ़रत की राजनीति ख़त्म करें, ऐसी हुकूमत लाएं जो इंसान को इंसान समझे। अभी हम बहुत बड़े गड्ढे में गिरे हुए हैं। 2-3 बातें मैं इस सिलसिले में और बताना चाहता हूँ। मेरी ज़किया जाफ़री से कभी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि मैं गुजरात 2002 से लगातार जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कि कहाँ रहती हैं वो। गुलबर्ग सोसाइटी तो जला दी गई थी, तो मैं उधर गया नहीं। लेकिन उनकी बेटी से ज़रूर मैं 2-3 बार मिला। एक बार वो सद्भाव मिशन के जलसे में भी आई थी वाशिंगटन DC में, और उनका भाई ज़ुबैर। इन दोनों को देख के मुझे लगा कि हिंदुस्तान में अभी इंसानियत जिंदा है। इतने सच्चे बच्चे हैं ये दोनों, नसरीन और ज़ुबैर। तो उससे मुझे अंदाज़ा लगा उनके अम्मी अब्बा का। मैं उनके लिए सांत्वना तो क्या देता, वो रो पड़ी। मेरे पास तो कुछ कहने को था नहीं, लेकिन इन बच्चों की जो आत्मा है वो हिंदुस्तान के तमाम लोगों के अंदर धड़क रही है। एहसान जाफ़री की शहादत अकारत नहीं जाएगी। हम बहुत बड़ी लड़ाई के दौर से गुजर रहे हैं। 30 बरस से मुल्क में नफ़रत की राजनीति चल रही है, काफ़ी बुलंदी पे है। पूंजी के बाद सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स हमारी राजनीति का आज नफ़रत बनी हुई है, धार्मिक घृणा। तो हमें उस पर काबू पाना है। और मैं तो 1-2 बातें और कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे सामने सत्ता के साथ साथ समाज के स्तर पर जो वैमनस्य पैदा हो गया है, दरार पड़ गई है, हमें उसको पाटना है। अपने दिलों से नफ़रत का जहर निकालना है और इस मुल्क को मिलजुल कर जो पूंजी के, बेरोज़गारी के और तमाम कारोबारों के ख़त्म होने के जो माहौल है इस मुल्क में, उससे देश को निजात दिलानी है। इसमें हम सब लोगों को साथ चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया।